मैं बुलाना चाहूँगा नाट्य प्रस्तुति के लिए जो हमारा पीजी और यूजी का जो ग्रुप है, स्नातक और प्रास्नातक के विद्यार्थियों को, कि वो आएँ और अपनी नाट्य प्रस्तुति को प्रस्तुत करें। इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जो बाहर आए तो इतिहास को ही बदल कर रखते हैं। इस भारत भूमि में कुछ ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया जिन्हें इतिहास ने तो जगह नहीं दी, पर उनकी मेहनत का लाभ आज पूरी दुनिया ले रही है। चलिए देखते हैं उस हिडन हीरो की कहानी जिसकी वजह से इस दुनिया ने पहली बार उड़ना सीखा। आज आपका शिविर उड़ गया, मैंने कर दी आपका सपना, वो 4121 सब कुछ आज उड़ गया। अब तो माफ कर दोगे ना मुझे? अब तो माफ कर दोगे ना? जीना मरना उस ईश्वर के हाथ में है। इस धरती पर जन्म लेने वाले हर एक इंसान के हिस्से में क्या है ये किसी को नहीं पता, पर जब तक है तब तक तलाश है। मिल जाए तो भी उड़ेंगे और ना मिले तो भी। अरे शास्त्री जी, क्या बनते रहते हो पूरा दिन भर? सूरज की किरणें चमकेगी, हवा का रुख मुड़ेगा, हम उड़ेगा, जरूर उड़ेगा। तो फिर से शुरू हो गए इनके उड़ने के सपने। शास्त्री जी, पहले दोनों पैरों पे ढंग से चलना तो सीख लो, फिर उड़ने की सोचना। बेटा, तुम क्या जानो वेदों का ज्ञान? ये वो ग्रंथ है जिससे आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, ऋषि कनाद ने कण की खोज की, और यही ग्रंथ कहता है हम उड़ सकते हैं। क्या कुछ भी? शिवी शास्त्री जी के उस पुराने मैकेनिकल दुनिया से निकलकर अपने घर पर पहुंचकर शास्त्री जी की दी हुई पुस्तकें पढ़ने लगता है। क्यों रे, क्या पढ़ रहा है तब से? मान शास्त्र शास्त्री जी ने दिया, जो ये कहते हैं कि हम उड़ सकते हैं। तू उड़ेगा? कोशिश फेल। सुन रहे हो पापा, हमारा शिवी उड़ेगा। देखो शिवी, तुम बच्चे नहीं रहे। अगर यही सब तुम्हें करना है तो घर के बाहर जाकर करो। इस घर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। इस तरह सीवी को हर कोई कोसता रहता है। सीवी नाराज होकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु घर छोड़ देता है और अपना कुछ निजी सामान लेकर वो पहुंच जाता है शास्त्री जी के पास। अरे शास्त्री जी, ये आप कर क्या रहे हो? ईंधन खोज रहे हैं। क्या? पर क्यों? कहते हैं कभी कभी जो सीधा नहीं दिखता वो उल्टा दिख जाता है। अच्छा। रे, तूने ये कैसे किया? अरे शास्त्री जी, आपको उल्टा नहीं होना था, बस पाइप को उल्टा करना था। ए शिवी, तू तो जीनियस है। तू यही रहेगा मेरे साथ? बोल, रहेगा ना? क्या बात कर रहे हो? मुझे घर वाले नहीं रख पाए, आप रख लोगे? मैं तो उड़ना चाहता हूँ, पंछी हूं मैं, कोशिश कर लो बांधने की। अरे तू हीरा है, हीरा। जो बात तुझमें किसी ने नहीं देखी वो मैंने देखी है। तू उड़ेगा, पर सपनों में नहीं, सचमुच उड़ेगा। अंग्रेजों को आभास हो जाता है कि शास्त्री जी हवाई जहाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वे सतर्क हो जाते हैं। शास्त्री को ढूंढो, कहाँ है वो? I think he has to find something different from that book. Something like a flying machine. But he is a bloody Indian. We don't give any credit to that person. क्या पहन रहे हो शास्त्री जी? ये हरा वाला कोट पहनिए ना। कोट? ये कोट मेरा सबसे पसंदीदा है। पता है क्यों? ये मेरी माँ का दिया हुआ आखिरी खजाना है। ये तो मैं उसी दिन पहनूंगा जिस दिन हवाई जहाज उड़ाऊंगा, या उस दिन जिस दिन खुद उड़ जाऊंगा। शास्त्री जी, आपने तो इमोशनल कर दिया। शास्त्री जी के हवाई जहाज की उड़ान देखने के लिए तिलक जी का प्रवेश। शास्त्री जी, हमने हवाई जहाज बना तो लिया, पर ये उड़ेगा कैसे? उड़ेगा ठीक 10:22 पर, जब सूरज की रोशनी 48 डिग्री का कोण बनाएगा, तब ये उड़ेगा। शास्त्री, मैंने सुना है तुमने हवाई जहाज बना लिया है, हमें नहीं दिखाओगे? अवश्य अवश्य दिखाएंगे, अब देखने आएंगे ना।
अरे आजादी की पहली उड़ान है, कैसे ना देखे। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक नई उमंग थी हर एक भारतवासी के मन में। पहली बार कोई इंसान उड़ने की कोशिश कर रहा था, पर अंग्रेजों को ये बात रास नहीं आई। वे पहुंच जाते हैं शास्त्री जी के पास। Mr. Shastri, I think you are an intelligent person. So you already got the motive that why we are here. Give me that book and I will give you money. It is not available in bookstore, and this place is also not a bookstore. So this book is unsold. You bastard! I will teach you the lesson. शिवी अपनी कुछ निजी मजबूरी के कारण शास्त्री जी के पुस्तक का सौदा अत्याचारी अंग्रेजों के साथ करता है, पर उसको कहाँ पता था ये सौदा शास्त्री जी को ही उसे छीन लेगा। हाँ, शास्त्री जी यह सदमा सह न पाए और उन्होंने अपने आप को ही खत्म कर दिया। इस बात का पछतावा शिवी को हर दिन नजरों में गिराता गया। अब उसको समझ में आ गया कि इस पाप के प्रायश्चित का केवल एक ही उपाय है, शास्त्री जी के सपने को पूरा करना। काका, आपसे कुछ कहना था? भी नहीं, मैं काम कर रहा हूं। शास्त्री जी ने कहा था 7 नवंबर सुबह 9:24 समुद्र से चलती हवा विमान उड़ाएगा। अरे ठीक है, लेकिन ईंधन क्या होगा? कौन सी धातु में ऐसी शक्ति है? क्या करूं? अरे हाँ, याद आया। इसका जवाब तो केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, चारू सरस्वती। चारू सरस्वती शास्त्री जी के खास मित्र, वेदों के ज्ञानी, विद्वान तथा करुणा के सागर थे वो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सरस्वती जी, क्या आप शास्त्री जी को जानते हो? शिवी, तू शिवी है ना? शास्त्री कहता था तू जरूर आएगा। कहता था जो सपना मैं नहीं पूरा कर पाया वो शिवी पूरा करके दिखाएगा। उसे ना बहुत भरोसा था तुझ पर तू जो जानने आया है वो तो मैं भी नहीं जानता। जब भी शास्त्री से पूछूं यही बोलता 4121, और चमकता है पर चांदी नहीं, बहता है मगर पानी नहीं। शिवी शास्त्री जी के मैकेनिकल दुनिया में जाकर 4121 का अर्थ समझने की कोशिश करता है। क्या है 4121? अरे हाँ, पारा है आंसर। पारे से उड़ेगा विमान, बहता है पर पानी नहीं, चमकता है पर चांदी नहीं। पारा, यस, मैंने ढूंढ लिया। शास्त्री जी, मैंने ढूंढ लिया। ओह, एंड अरेस्ट हिम। अंग्रेजों को पता पड़ने पर शिवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले दिन उसकी कोर्ट में पेशी होती है। ऑर्डर, लेट्स द कोर्ट बिगिन। शुक्रिया मुझे गिरफ्तार करने के लिए, मुझे अपनों के पास लाने के लिए। विमान का ईंधन तो मैंने ढूंढ लिया, पर यहां आकर मुझे अपना ईंधन मिला। पता है क्या? अपनों का प्यार। आज एक भारतवासी होने के नाते, हाँ जज साहब, एक ब्लडी इंडियन होने के नाते मैं एक गर्व से कहता हूं कि जब मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगा तो उसके डुक 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 के शोर में केवल एक ही शब्द सुनाई देगा, वंदे मातरम। ध्यान से जाना। शुक्रिया दोस्त। शुक्रिया मत बोलो, माना हमारे रास्ते अलग हैं पर मंजिल एक है। तुम उड़ो, बस हमें तुम्हारे उस जहाज से वंदे मातरम सुनना है, आजादी की पहली उड़ान को देखना है। ये जज्बा, ये देश के लिए मर मिटने का जुनून हर एक भारतवासी के दिल में था। अब ये उड़ान सिर्फ शिवी का सपना नहीं था, अंग्रेजों के गुलामी में जकड़े हुए हर एक भारतवासी का सपना था। वंदे मातरम। उड़ गया शास्त्री जी, काका उड़ गया। आखिरकार शिवी का सपना पूरा होता है। उसे
कामयाबी मिलती है उस सपने को पूरा करने में जो वास्तव में उसका सपना था ही नहीं। आजादी की उस उड़ान ने जन्म दिया विश्व का पहला पायलट। शिवकर बाबूजी तल पड़े। योग ऋषि परम श्रद्धेय परम पूजनीय स्वामी जी महाराज हम सभी के